ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फटाफट जाते हैं आगे आगे आगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में भी एक बार बोल देता हूं मैं। गाइस, संडे को अपना करियर काउंसलिंग सेशन है। करियर काउंसलिंग मतलब आपको मास्टर क्लास का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, अपनी एक्चुअल बैच कब स्टार्ट हो रही है, कैसे स्टार्ट हो रही है, उसकी पूरी की पूरी एडमिशन फॉर्मेलिटीज से लेकर हर एक चीज आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या करना है, कौन से फैकल्टीज है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ठीक है आप अभी ले रहे हो फिजिक्स, लेकिन क्या आप ही पूरा टाइम हमको पढ़ाओगे? यस बिल्कुल, हम लोग मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आपको सबको पता है कि कुछ टाइम और मतलब जैसे अराउंड 3 to 4 मंथ, आपको सबको पता है जिस तरीके से इंडिया में कोविड की सिचुएशन है, हम लोग ऑफलाइन तो चालू नहीं कर सकते अराउंड 3 to 4 मंथ। तो 3 से 4 महीना आपको ऑनलाइन में ही पढ़ना है। तो ऑनलाइन में कैसे आपका मोटिवेशन हाई रखे वो अपना काम है, टेंशन मत लो गाइस। ठीक है, इतना तो मेक श्योर करते हैं कि आपको ऑनलाइन में नींद नहीं आएगी। आपको पढ़ाई में जो आप पढ़ाई करो, क्योंकि फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में जिस वक्त आपने फिजिक्स के ऊपर कमांड कर लिया, आपको मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री बहुत इजी जाएगा, बायोलॉजी बहुत इजी जाएगा, मैथ्स अलग से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का थोड़ा सा एक अलग एनालिटिकल स्किल होता है जिसमें आसिफ सर के लेक्चर्स भी आपके लगेंगे। बट सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल, फिजिक्स के ऊपर पहले कमांड करो। और फिजिक्स के ऊपर कमांड करवाने का काम कौन करवाएंगे? मैं करवाऊंगा। बस मैं जो बोलता हूँ उसको फॉलो करते रहो। अभी धीरे धीरे जैसी बैच स्टार्ट होगी, आपको हर एक चीज मतलब आपको बेसिकली क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको मिलेगा, जैसे हमारा एक्चुअल बैच स्टार्ट होता है, आपको पूरा का पूरा होमवर्क सबमिशन, टेस्टिंग, हर एक चीज आपको करनी पड़ेगी। तो जो मैं बोलता हूँ वो आपको सबको करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर फायदा नहीं है। तो फिर मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, कुछ फायदा नहीं है। आपके अंदर वो पहले आग होनी चाहिए, आपके अंदर आग होगी तो ही आप कर सकते हो, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ स्केलर एंड वेक्टर अगेन। स्केलर एंड वेक्टर क्या क्या था मैंने आपको बताया था। वेक्टर एडिशन, मैंने एक सिंपल में आपको फटाफट रिवीजन करवाता हूँ। वेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ये होता है वेक्टर। इसको बोला मैंने वेक्टर ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 10। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? बेसिकली उसका लेंथ। सो वेक्टर हैज व्हाट? वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? एरो। वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक एरो होता है वेक्टर। एरो को डायरेक्शन भी होती है, उसका लेंथ भी होता है। तो लेंथ इज कॉल्ड, तो उसको लेंथ इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नीट्यूड। एंड जिस डायरेक्शन में एरो है वो डायरेक्शन है, राइट? तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी वेक्टर। ठीक है, देखो बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसकी लेंथ है 8। अब मैंने बोला सर इन दो एरोज को प्लीज ऐड करके दिखाओ। सो कैन यू ऐड दिस 2 एरोज? यस वी कैन ऐड दिस 2 एरोज। मैंने एक सिंपल सा चीज बताया था आपको, कौन सा लॉ गाइस? कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ याद है? ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या था वो? व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ में अभी पूरा का पूरा नहीं लिखता मैं। ट्रायंगल लॉ होता है टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन। पहले का टेल दूसरे का हेड को कनेक्ट करो, ये मिलेगा मुझे रिजल्टेंट। अब ध्यान में रखना, मुझे क्या पूछा है? मुझे पूछा फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैं लिखता हूं आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? ये हुआ था, ये बताया था मैंने। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 10 प्लस 8 18, आंसर 18 है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर 18 है क्या? अरे गाइस ए प्लस बी 10 प्लस 8 18 होता है क्या रिजल्टेंट वेक्टर का? रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं, 18 नहीं होता। तो क्या करूंगा मैंने एक सिंपल सी चीज बोली थी, मुझे बताओ एक वेक्टर है, देखो ये वेक्टर है, एरो है कोई, देखो सुनो यहाँ पे, वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब क्या होता है? एरो। अब मुझे बताओ इस एरो को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे लेके जाऊं, तो मुझे बताओ एरो चेंज हुआ क्या? डायरेक्शन चेंज हुई क्या इसकी? अरे भाई डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। बताओ मुझे इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या इसका? नहीं हुआ। तो वेक्टर को पकड़ के कहीं पे भी ऐसे लेके जा सकता हूं, वेक्टर रिमेन्स द सेम, वेक्टर चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? ठीक है, वेक्टर चेंज। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, एक काम करूंगा, ए वेक्टर को इधर लेके जाऊंगा। ये रिवीजन है।
जो पहले मैंने 2 क्लासेस में पढ़ा है उसका रिवीजन है। जो लोग अभी नए बैठे हुए गाइस, आपको पहले के 2 रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी या अलग से अलग बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ए वेक्टर को लेके गया यहाँ पे, ठीक है, वैसा का वैसा लेके आया, वेक्टर चेंज नहीं होगा क्योंकि पैरेलली मूव कर रहा हूँ। बी वेक्टर को लेके आया, बी वेक्टर को ऐसे करके लेके आया, वेक्टर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। तो क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट। तो टेल हेड जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये होने के बाद देखो ट्रायंगल बनाना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैं एंगल बाद में दूंगा, अभी के लिए सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे तो ये 10 और 8, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा, पहले का टेल दूसरे का हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, ये अब मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तो अपन ने किया है ना बाय कंस्ट्रक्शन, याद है कि नहीं है? अरे बाय कंस्ट्रक्शन किया है, राइट। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ। तो ध्यान में रखना, रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल बनाना पड़ता है, टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन, फिर पहले का टेल दूसरे का हेड। कोई लोग बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं क्या, ए वेक्टर को लेके जाओ ऐसे, बी वेक्टर को लेके आओ ऐसे, ऐसे हो सकता है क्या कहीं? ये पॉसिबल है क्या ये करना? नहीं, ये नहीं कर सकते। देखते, ये हो गया टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल पॉसिबल नहीं है, टेल हेड ये कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में डालना है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर फिर मतलब कुछ उल्टा पुल्टा कुछ कर सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, रिवीजन क्वेश्चन है, ये रिवीजन क्वेश्चन है, एक ही प्राइस होगा, तो सबसे पहले इसका आंसर निकालेगा उसको 100 रुपीज मिलेगा। मैंने सारे के सारे नाम यहाँ पे लिख के रखे गाइस। ठीक है, जैसे पिछले बार विनर था मितांश, हसबैंड गुंजन। ठीक है, मैं आपके नाम सबके लेके ये जो 3 से 4 लेक्चर का एक साथ मैं आपको पेटीएम एंड जीपे करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, ये सारे नाम मैं लिख के रख रहा हूँ, जो नाम हमारे दिमाग में जाएंगे, सिंपल सी बात है। आज भी बहुत सारा आप चीज कमाओगे, आज भी पेटीएम से बहुत सारी चीजें कमाने वाले हो। चलो यहाँ पे पहले फटाफट एक क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले देगा उसको मिलेगा गाइस, उसको मिलेगा ₹200, 200 रुपया कमाओगे। चलो फटाफट कौन कमाता है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाइस, अब ये हो गया मेरा वेक्टर ए। ठीक है, ये हो गया मेरा वेक्टर ए, इस डायरेक्शन में है। अब मैं डायरेक्टली आपको ना ट्रायंगल लॉ ड्रॉ ही करके देता हूँ। ठीक है, ये मेरा वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 10। ये है मेरा वेक्टर बी, देखो मैं डायरेक्टली ड्रॉ करके देता हूं, इसका भी मैग्नीट्यूड है कितना, 10, और इसके अंदर का एंगल है, सुनो सुनो एक काम करते, थोड़ा सा अलग करते, क्योंकि 200 रुपए का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। राइट, इसका मैग्नीट्यूड है 10√2, कितना, 10√2, और इसके अंदर का जो एंगल है वो है 135 डिग्री। समझ में आ रहा है, इसके अंदर का एंगल 135। तो बोला है रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी माय रिजल्टेंट वेक्टर। तो बोला है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फटाफट बताओ, जो पहला आंसर निकालेगा उसको 200 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरा, 2 आंसर लेते हैं, चलो दूसरा आंसर भी मिलेगा, उसको 100 रुपीज मिलेगा। सिर्फ 2 ही है, इसमें 2 ही विनर्स होंगे। ठीक है, निकालो फटाफट। ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, बताओ कितना होगा। गाइस निकालो फटाफट, आंसर निकालो, आंसर निकालो, आंसर निकाल के चैट बॉक्स पे डालो। ठीक है, मैं लिखता हूं 2 लोग के नाम, लेकिन मेरे दिमाग में रहते हैं 10 लोगों के नाम। ठीक है, तो जो पहले 10 लोग जो निकालते हैं जनरली मैं उनका सबका रिकॉर्ड रखता हूं।
ठीक है गाइस, तो फटाफट फटाफट आपको आंसर्स निकाल के डालने हैं चैट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे डालने हैं गाइस। ठीक है, एक बार आज पता है, आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, आज हम लोग डिराइव करने वाले फॉर्मूला। ठीक है, जो लोग कुछ फॉर्मूला मेथड से पढ़ते हैं उनके लिए आज हम लोग एक डिराइव भी करेंगे, फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले, टेंशन मत लो गाइस। ठीक है, आज थोड़ा सा अलग कुछ करेंगे। चलो, लोगों ने आंसर जानना चालू किया है, हम लोग देखेंगे कि किसका आंसर सही है। ठीक है, किसका आंसर सही है देखेंगे। कुछ कुछ लोगों ने घाई गड़बड़ी में प्रॉब्लम भी किया हुआ है, प्रॉब्लम भी किया हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ लोग का आंसर गलत हो रहा है, कुछ लोग का आंसर सही है। गाइस चैट बॉक्स में आंसर डालते रहो फटाफट फटाफट फटाफट। 1 मिनट और आधा मिनट, आधे मिनट के बाद मैं आंसर बताऊं, आधे मिनट के बाद मैं आंसर बताऊंगा। देखो आपने सही वही सब किया है क्या, जो मैंने बताया वही सब किया है क्या? जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल पता नहीं है, समझने की कोशिश करो। आज का लेक्चर ऐसे ही बैठो, आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ना आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा आपको लेक्चर, जो नए लोग बैठे उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलो अब यहाँ पे सब लोग देख लो गाइस, यहाँ पे सब लोग देख लो। पहले क्या करोगे, मैंने क्या बोला था भाई, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो वेक्टर का लेंथ चाहिए, एक ही आपका सबका भगवान है। कौन है आपका भगवान भाई? आपका भगवान कौन है? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के लिए वैलिड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। चलो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन होगा ऐसे, ये होगा ऐसे। देखो एक डॉट 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 करके कंस्ट्रक्शन किया, देखो राइट राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा सा बन गया। ये 135 है, तो बचा एंगल कितना गाइस? 45 बचा, 45। अब ये 45 है, तो ये बताओ कितना होगा लेंथ? ये होगा मेरा 10√2 cos 45। सो 10√2 cos 45 1/√2 10, ये आ गया 10। ये हो गया मेरा 10√2 sin 45। याद है कि नहीं है? ये सब याद है कि नहीं है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस और राइट एंगल ट्रायंगल दिमाग में ही डालना है आपको। ठीक है, तो 10√2 sin 45 हो गया। 10√2 sin 45 कितना हुआ? ये भी 10 हो गया। आपको होता है ना छोटे वाले ट्रायंगल पे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ट्रायंगल है। हो गया काम। अब मुझे होता है ये 10 और 10 कितना हुआ? ये 10 और 10 हुआ, 10 और 10 हुआ 20, और ये हो गया 10। तो बेसिकली मुझे बताओ मेरा आंसर कितना आया? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आया? देखो मॉड, मॉड सिंबल यूज करते थे, याद है आपको? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। आंसर कितना आया? अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 100 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 500। समझ में आ रहा है तुमको गाइस? इसका आंसर आया, मॉड आर की वैल्यू आई 300। मत लिखो ना यार, 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, आपने 300 ऐसा कुछ कर दिया, गलत कर दिया। जिन लोगों का आंसर 300 है, √500 आंसर आएगा। 20 का स्क्वायर 400 होता है गाइस, तो यहाँ पे आएगा √500। √500 इज माय आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर इतना होगा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसने बोला सर ये एंगल कितना होगा? कोई बोलेगा सर ये एंगल कितना? अल्फा। चलो इस एंगल को मैं लिखता हूँ अल्फा, तो बताओ इस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? कोई बोल सकता है अल्फा की वैल्यू? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी गाइज? अब मुझे अब एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो। आपको tan पता है? व्हाट इज tan? tan क्या होता है? व्हाट इज tan? व्हाट इज tan थीटा? व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या? एडजेसेंट। याद है कि नहीं है? अरे अभी वो 45 वाले मत कुछ लिखो। अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, बराबर? सॉरी हाइपोटेनस क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। याद है कि नहीं है तुमको गाइस? अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो मुझे बताओ tan अल्फा यहाँ पे कितना होगा? अपोजिट कितना है? 10, एडजेसेंट कितना है? 20। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई? tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 1/2। इतना ही रखो, इसके आगे सॉल्व मत करो भाई। tan अल्फा 1/2 है, इतना ही रखो। अभी इसके आगे सॉल्व नहीं करना, इतना ही रखना।
कोई दिक्कत है? ये समझ में आ रहा है? चलो अभी देखते हैं कि विनर्स कौन है, अभी देखते हैं विनर्स कौन है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा अलग होगा गाइस। सेकंड क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा अलग होगा, उसके लिए भी वापस प्राइज लगेगी, उसके लिए भी वापस प्राइज लगेगी। और मुझे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी छुट्टी मिलेगी 2 दिन की, या फिर एक मैथ्स का लेक्चर अभी लगेगा आतिफ सर का, क्योंकि मैथ्स का लेक्चर भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं मैथ्स का लेक्चर लगाने वाला हूँ सैटरडे को, ठीक है, मतलब परसों परसों आपका एक मैथ्स का लेक्चर लगने वाला, गाइस सब लोग सुनो। और उसके बाद मेरा मंडे को वापस लेक्चर होगा। मंडे के लेक्चर में प्राइज मनी बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है गाइस। चलो पहले एक काम करते, कितने लोगों का आंसर, आपके बहुत सारे लोगों का आंसर आया, लेकिन सबसे पहला किसका है वो देखते हैं। सबसे पहला किसका आया, ठीक है, 1 मिनट रुको गाइस। सबसे पहला आया है श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा। स्पेलिंग शायद से मैंने गलत लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आया मितांश, मितांश तेरा तू अपने इसमें भी ज्वाइन करेगा ना वुडरिज में। फिर ओम एन गुंजन, देखो ये कुछ कुछ नाम है, ओम गुंजन, तो मैं नाम यहाँ पे लिख के रखता हूँ। पहले 10 के 10 नाम बाद में भी लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास चार्ट पूरी की पूरी रहती है। आज नासिक औरंगाबाद का अपना 3rd लेक्चर है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं गाइस, एक और क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। एक और क्वेश्चन गाइस, एक और क्वेश्चन, ठीक है। जो भी जिनका भी नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके सबके नंबर मांगूंगा बाद में। अब यहाँ पे देखो, चलो इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है देखते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक मेरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ठीक है, ये मेरा है ए वेक्टर, राइट। इस ए वेक्टर की वैल्यू है लेट्स से 8, और यहाँ पे है मेरा बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है लेट्स से 6, और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब मुझे बताओ ये कौन सा एंगल है। अरे भाई अभी ये एक्यूट एंगल हो गया ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, टेल हेड। तो मुझे तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा, रिजल्टेंट वेक्टर दिखेगा इधर से इधर। कोई फाइंड आउट कर सकता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना होगा। रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताओ मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे और कितना होगा, ठीक है, फटाफट निकालो। ये 8 है 6 है, ध्यान में रखना, कोई 90 डिग्री ट्रायंगल नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा फटाफट, ठीक है। इसमें एक ही को 100 रुपया मिलेगा, जो पहले निकालेगा उसको 100 रुपीज मिलेगा, जो पहला निकालेगा उसको 100 रुपीज। गाइस गलतियां मत करो। लोगों के आंसर्स आना चालू हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है। देखो टेल हेड है, टेल टू हेड, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा फटाफट। वापस बोल रहा हूं, जो लोग नए हैं, जो लोग नए हैं गाइस, जो लोग नए हैं उनको शायद से डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, राइट। एक बार सब नए लोग हैंड रेस कर लो, एक बार सब नए लोग हैंड रेस कर लो, सब नए लोग वापस हैंड रेस कर लो। ठीक है, ठीक है, इतने सारे नए लोग हैं गाइस। हाँ, अब आपको एक काम करना है, जो सारे जो नए लोग हैं, जो नए लोग हैं वो अपना मोबाइल नंबर, आपका स्कूल का नाम, वो सब डालो। कुछ लोगों ने डाला है ऑलरेडी, ठीक है, कुछ लोगों ने डाला है, कुछ लोगों ने नहीं डाला है, प्लीज डालो।
तो वही रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी ना, रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दूंगा मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। अब आपका मोबाइल नंबर और आपका स्कूल का नाम डालो फटाफट, चलो। और सब लोग को करियर काउंसलिंग तो अटेंड करना ही है। करियर काउंसलिंग हमारा संडे को होने वाला है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा फुल फ्लेज आपको आइडिया मिल जाएगी किस तरीके से क्या होगा, कैसे बैच चलेगी, कौन है हम लोग, क्या करने वाले हम लोग, सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है गाइस। आपके पेरेंट्स के साथ आपको अटेंड करना है, पेरेंट्स के साथ आपको अटेंड करना है काउंसलिंग। और बैच हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या करना है गाइस, अपने को फोड़ना है, अपने को सबके ऊपर रहना है, ठीक है। चलो बताओ मुझे A6। अब मैं देखता हूं कि किसका आंसर सही है। पहले क्या करोगे गाइस, पहले क्या करोगे इसमें, पहले क्या करोगे? ये 8 है, ये 6 है, ठीक है। देखो रिजल्टेंट चाहिए, मैंने क्या बोला, आपका भगवान एक ही है वापस, पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एकदम इजीली बनेगा, कैसे पता है भाई? सीधा परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करो, खत्म, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अरे कंस्ट्रक्ट, देखो ध्यान में रखना, स्केलर वेक्टर का जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से होता है। अब मुझे बताओ ना, देखो ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला, ये राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल देखो ना, इसका लेंथ है 6। ये वाली जो लेंथ आ गई, ये वाली लेंथ कितनी आई? 6 cos 60 आ गई। देखो 6 cos 60 कितना होता है? 6 cos 60, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी आई? 6 sin 60 आ गई। अरे भाई एकदम सिंपल, 6 sin 60 होता है 6 इंटू रूट 3/2। 6 इंटू रूट 3/2 मतलब कितना? मैं पूरा का पूरा लिखूंगा नहीं, लेकिन चलो ठीक है, आज अभी लिख देता हूँ। ये हो गया 3√3, ये हो गया 3√3। 6 cos 60 की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 3। तो ये लेंथ 3 आई, टोटल लेंथ 8 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये लेंथ कितनी बची? ये लेंथ कितनी बची? 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5, ठीक है। और इसके बाद ये वाली लेंथ कितनी आई? ये वाली लेंथ कितनी आई? ये 3√3 आई, राइट। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3√3। मुझे बताओ मॉड ऑफ आर कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना होगा? अंडर रूट ऑफ, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 27, अंडर रूट ऑफ कितना आया? 52 आया। समझ में आ रहा है? आंसर समझ में आ रहा है गाइस? कोई बोला सर बताओ मुझे यहाँ पे ये tan अल्फा कितना है, यहाँ पे ये एंगल कितना है अल्फा, एंगल कितना है अल्फा? कोई बोल सकता है एंगल कितना है अल्फा, tan अल्फा? तो यहाँ पे आप देखोगे tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट कितना है? 3√3 है। एडजेसेंट कितना है? 5 है। इतना ही रखो, इतना ही रखो। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है क्या? कुछ लोगों ने क्या किया पता है? 8 है 6 है, फटाफट 90 डिग्री बना दिया, आंसर 10 वगैरह निकाल दिया। नहीं गाइस, वो 10 8 6 वाला एंगल है, 6 8 10 वाला ट्रायंगल नहीं है, ठीक है गाइस। ये 5 कैसे आया? 5 कैसे आया भाई? 5 कैसे आया? मैंने दिया था ना, टोटल लेंथ इसकी 8 दी थी। इधर देख, ये मेरा पूरा ए वेक्टर था जिसका वैल्यू कितना था? 8 था। और ये सॉरी हाँ 8 था, और ये था 6। तो तुमको पता है कि 8 में से ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ थी यहाँ पे, ये लेंथ हो गई 3। तो 8 में से 3 गई, तो यहाँ पे कितनी बची? ये बची हुई लेंथ कितनी है? ये जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया है वो कितनी बची? 5। 5 + 3 8 ना। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखो हाँ, जो राइट आए, राइट बहुत सारे लोग क्या आए गाइस, टेंशन मत लो। अब विनर बताता हूँ मैं, यहाँ पे विनर कौन है? पहला वाला विनर कौन है मैं देखता हूँ, रुको एक मिनट जरा देखने दो। पहला वाला विनर कौन है यहाँ पे? और ऐसे क्वेश्चन और आने वाले हैं जिसमें मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट गाइस, मेरे को पहले विनर देखने दो, कौन होगा विनर, कौन है? एक मिनट। चलो बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए, गुड, मतलब आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है गाइस। एक मिनट, मैं विनर का नाम बोल रहा हूँ, एक मिनट। विनर का नाम, विनर का नाम है ललित। इस बार जो पहला सबसे आंसर जो दिया वो दिया ललित भड़क, ललित और मयूर वाचुरे, ललित भड़क। अभी वो उसका सरनेम नहीं मुझे पता, ठीक है गाइस।
तो पहला वाला जो विनर था इस बार अभी ललित बड़के था, ठीक है। अब ललित तेरा भाई तू कौन से स्कूल से ललित, और कहाँ से? और उसके बाद था मयूर। ठीक है गाइस, चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, बाकी सब लोग के भी विनर के बाद में नाम दे दूंगा। अभी के लिए अभी आप फटाफट फटाफट सुनते जाओ, सुनते जाओ। ठीक है गाइस, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, सिंपल सी बात। यहाँ पे देखो, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ध्यान से देखो। मैंने बोला था वेक्टर एडिशन के कितने लॉ होते हैं, वेक्टर को एडिशन, वेक्टर का जो एडिशन होता है, कितने मेथड से वेक्टर को ऐड किया जाता है, कितने मेथड से वेक्टर को ऐड किया जाता है? दो। पहला क्या था जो अपन पढ़ते आए, ट्रायंगल लॉ, अब मैं वो स्पेलिंग नहीं लिखता। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था? पैरेललोग्राम, बहुत बड़ा सा नाम था, ठीक है, वो लिख देता हूं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ जो था, अब तुम मुझे बताओ यार, एक बात बताओ, ट्रायंगल लॉ से ही अपना काम हो रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकल रहा है, ठीक है। अरे वो पॉलीगॉन लॉ बताऊंगा मैं, पहले यहाँ पे देखो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आपको मिल रहा है और एंगल भी मिल रहा है, ट्रायंगल लॉ से सब कुछ हो रहा है, तो भाई पैरेललोग्राम लॉ लगता क्यों है? कोई आप में से बता सकता है कि भाई ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ दो दो क्यों लगता है? ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो गाइस, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, ये होता है पैरेललोग्राम, ये होगा ट्रायंगल पैरेललोग्राम। ट्रायंगल लॉ को अपन लिखते हैं टेल हेड, टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, ये हो गया ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है गाइस, आपको याद है? कॉनकरेंट वेक्टर्स, कॉनकरेंट वेक्टर्स याद है कि नहीं है? तो ये कॉनकरेंट वेक्टर्स वाला लॉ होता है। पैरेललोग्राम लॉ जो होता है ना, वो कॉनकरेंट वेक्टर्स वाला होता है, ठीक है। कौन, अब एकदम सिंपल, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ में फर्क क्यों होता है, पैरेललोग्राम लॉ लगता क्यों है? ठीक है, उसका मैं एकदम बेसिक आपको एग्जांपल देता हूँ, एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे सब लोग देखो, पहले यहाँ पे सब लोग देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। यहाँ पे इसके अंदर का एंगल है 120 डिग्री और इसके अंदर का एंगल है 45 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, पहले डायग्राम में और दूसरे डायग्राम में फर्क क्या है? पहले और दूसरे डायग्राम में फर्क क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है यहाँ पे? जो फर्स्ट डायग्राम मैंने बनाया, सेकंड डायग्राम जो बनाया, इसमें फर्क क्या दिख रहा है? यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? टेल हेड, टेल हेड। यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? जब सबका टेल साथ में होता है, टेल सबका साथ में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर्स, याद है कि नहीं है? कॉन्करेंट वेक्टर्स, राइट। तो ये कॉन्करेंट वेक्टर्स है। अब मुझे बताओ, किसने बोला, यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे लिखा है फाइंड एंगल बिटवीन, मुझे ऐसा बोलना है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या होगा दोनों केस में? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, फाइंड एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या होगा, तुमको क्या लगता है क्या होगा? पहले केस में क्या होगा एंगल? व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इन फर्स्ट केस? क्या दिख रहा है? 120 दिख रहा है। तो तुम लोग क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 120 डिग्री लिखोगे, बराबर। आप लोग क्या लिखोगे? 120 डिग्री लिखोगे। और एक चीज ध्यान में रखना, जैसे आप 120 लिखा, आपका आंसर आ गया गलत। पहले केस में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज नॉट 120, इट इज नॉट 120। अब मुझे बताओ सेकंड इसमें क्या लिख रहा है? सेकंड इसमें क्या लिख रहा है? व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर? यहाँ पे अरे क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, अब यहाँ पे आप लिखोगे 45 डिग्री, देखो यहाँ पे राइट, सही आ जाएगा। यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 45 डिग्री आप लिखोगे, सही हो जाएगा। मतलब मुझे बताओ, इससे तुमने क्या सीखा? इससे तुमने क्या सीखा कि एंगल फाइंड आउट करना होता है। जब मैं ऐसा बोलता हूं कि दो वेक्टर के अंदर का एंगल इतना है या उतना है, तो मुझे बताओ जो एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे? वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के क्या होने चाहिए?
दोनों वेक्टर्स के कौन से क्या चीज सेम होनी चाहिए, टेल्स, मतलब वेक्टर्स क्या होने चाहिए, वेक्टर्स क्या होने चाहिए, कॉनकरेंट, कॉनकरेंट, बराबर कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? अरे अब मुझे बताओ यार, मुझे चाहिए वेक्टर कॉनकरेंट, तो मुझे टेल है, लेकिन लेकिन अपना जो बेस है, जो भाई ट्रायंगल लॉ का बेस है, वो क्या है, वो ये है क्या भाई, ट्रायंगल लॉ का बेस ये है क्या, नहीं है, ट्रायंगल लॉ का बेस तो टेल हेड, टेल हेड है, ट्रायंगल लॉ का तो बेस टेल हेड, टेल हेड है, लेकिन मुझे एंगल को दिखाने के लिए कॉनकरेंट चाहिए। पंगा हो रहा है ना यहाँ पे कुछ, अरे गाइस थोड़ा सा पंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो थोड़ा सा पंगा अपन जरा दूर करते, देखो कैसे दूर करना है, एकदम सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं वापस बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको एकदम सिंपल सा चीज समझ में आना आना चाहिए, एकदम इजी है सब कुछ चीजें, ठीक है। वेक्टर को ऐड करने के दो रूल है, ट्रायंगल एंड पैराग्राम लॉ। अब मैं क्या बता आने वाला हूँ कि पैराग्राम लॉ आया क्यों, देखो ट्रायंगल से सब कुछ काम होता था ना, तो उन्होंने पैराग्राम लॉ बनाया ही क्यों, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्यों बनाया यार, ट्रायंगल और सब कुछ काम हो रहा है, दूसरा दूसरा लॉ क्यों खाली बुकर बनाया, तो वो अपन देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखा टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर एक ही जगह से निकलने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने ऐसा बोला, ठीक है, मेरा एग्जांपल है, मेरा एग्जांपल सब लोग सुनो, एग्जांपल सब लोग सुनो, मैंने बोला है कि मेरा वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 10, एंड वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 6, और यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन, और यहाँ पे ये भी लिखा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखो ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू लिखा है 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री, फाइंड 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 रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, ये निकालना है। तो अब एक पंगा हो गया, मुझे बताओ, मैंने जो आपको मेथड बताया था, मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए क्या लगता है भाई, रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है तो मुझे क्या लगता है, ट्रायंगल लॉ, मतलब टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, लेकिन मुझे एंगल दिखाना है, देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी 60 डिग्री दिया है, तो एंगल दिखाने के लिए क्या लगता है, अरे भाई एंगल दिखाने के लिए मुझे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या आप ऐसा ड्रॉ करोगे क्या, मुझे तो ऐसा ड्रॉ करेंगे, ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर, इसके अंदर का एंगल है 60 डिग्री, ऐसा दिखाओगे क्या आप, ऐसा दिखाओगे क्या, क्या ऐसा दिखा सकते हैं क्या अपन, टेल हेड कर सकते हैं क्या एंगल दिखाने के लिए, नहीं, अभी तो बताया ना मैंने भाई, अभी मैंने क्या बताया, एंगल दिखाने के लिए दोनों के टेल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। यस, तो वी नीड टेल एंड टेल, तो ये तो कर नहीं सकते, चलो इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर दे, तो ये तो कर नहीं सकते, ठीक है, इसका आंसर नहीं ढूंढना आपको, सिर्फ पहले मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर नहीं ढूंढना है। अब मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर लिया बी वेक्टर, तो अभी मैंने क्या किया, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों लिख दिया, और बोला इन दोनों के अंदर का एंगल है 60 डिग्री, अब सही है कि नहीं है गाइस, अब मुझे बताओ अब सही है कि नहीं है हाँ, अब मुझे बताओ, अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सबको पता है भाई, इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे बताओ, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना है, तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा निकालूंगा क्या, मैं ऐसे ही तुक्का मार दूंगा, चलो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे ही ड्रॉ कर लिया मैंने, सही होगा क्या, मुझे तो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कैसे करूंगा मैं भाई, रिजल्ट क्या मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, चलो ये काम खुद तुक्का लगा, रिजल्टेंट वेक्टर चलो ऐसे ड्रॉ करते, ऐसा होगा क्या, क्या आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्या रिजल्टेंट वेक्टर, नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बताओ मुझे, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं 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 नहीं, कौन सा बेसिक लॉ है, ट्रायंगल लॉ, देखो ध्यान में रखना, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन में अपना सबका भगवान कौन है, अब यह ध्यान में रखने का, वेक्टर एडिशन में आपका सबका भगवान है ट्रायंगल लॉ, पहला भगवान तो पाइथागोरस, सबसे ऊपर वाला भगवान पाइथागोरस है, उसके जस्ट नीचे वाला कौन है, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ अपना देखो ध्यान में रखना, सबसे बेसिक लॉ होता है ट्रायंगल। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है, तो अब लोग बोलेंगे सर दो तरीके से कर सकते, कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर इस बी वेक्टर को यहाँ पे लेके आओ, चलो ये बी वेक्टर को ऐसे घुमा के यहाँ पे लेके आए, मुझे बताओ ये ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, टेल हेड हुआ कि नहीं हुआ गाइस, ये टेल हेड हो गया, तो रिजल्टेंट को ड्रॉ कर सकता हूं ना मैं यहाँ पे, ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता गाइस,
कर सकता है। कोई को लोग बोलेंगे सर बी वेक्टर को क्यों इधर लेके आए, चलो ए वेक्टर को ऊपर लेके जा सकते। अरे कुछ लोग बोलेंगे सर ए वेक्टर को ऊपर लेके जाओ ना, ऐसे चलो लेके जाते, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा सर ए वेक्टर को ऊपर लेके जाते। अब मुझे बताओ ऊपर वाला भी टेल हेड हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई बताओ टेल हेड ऊपर वाला हुआ कि नहीं हुआ? टेल हेड हो गया। समझ में आ रहा है क्या? क्या दिख रहा है आपको ये? क्या दिख रहा है आपको ये? पैराग्राम दिख रहा है। लेकिन मुझे बताओ पैराग्राम लॉ बना कहाँ से, किससे बना? ये जो पैराग्राम लॉ बना वो बना किससे? ट्रायंगल लॉ से गाइस, ट्रायंगल लॉ से। तो सबका बेसिक कौन है, सबका बेस कौन है बताओ मुझे? सबका बेस है ट्रायंगल लॉ। तो अपने लिए ट्रायंगल लॉ ही भगवान है। ट्रायंगल लॉ से ही पैराग्राम लॉ बनता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ। सब लोग फटाफट सुन लो। फटाफट सुन लो। क्या बोला मैंने? ठीक है, क्या बोला मैंने? अब मैं वापस बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे ड्रॉ करो या वैसे ड्रॉ करो, सब कुछ सेम चीज है। सब कुछ सेम चीज है। दो ट्रायंगल को कंबाइन करोगे। अब मुझे एकदम सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देख लो। ये हो गया मेरा लेट्स से ए वेक्टर। मैंने बोला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के अंदर का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे चाहिए ए प्लस बी। तो कैसे कर सकते हो? ए प्लस बी कैसे कर सकते हो? कुछ लोग बोलेंगे सर ए प्लस बी करने के लिए क्या करेंगे? कुछ लोग बोलेंगे सर ए वेक्टर को इधर लेके आओ, बी वेक्टर को इधर लेके आओ। क्या दिखा है यहाँ पे आपको? ए प्लस बी, टेल हेड हो गया। इसको मैंने क्या लिखा, देखो मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। इतना मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ। अरे सेम इधर से इधर किया ना मैंने। ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट किया। सर कुछ लोग बोलेंगे सर, हाँ तो इसको मैं लिखा सर ए प्लस बी इक्वल टू आर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो पहले बी को लेके आता हूँ ना, मुझे तो ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने बोला सर बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। मुझे बताओ ए को इधर लिखो, बी को इधर लिखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो लोगों ने सर पहले बी को लेके आते, चलो बी को लेके आते, पहले बी को लेके आते, चलो बी को लेके आए। ऐसे क्या ऐसे लेके आए, देखो पैरेलली घुमा के ऐसे लेके आए। फिर ए को लेके आए। अब क्या हुआ? बी प्लस ए। ठीक है, उनको समझ में नहीं आएगा जो लोग, क्योंकि ये सब कुछ मैंने पढ़ाया था पहले 2 लेक्चर में। भाई जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या बोला आपको, आपका मोबाइल नंबर और आपका स्कूल का नाम डाल दो, हम आपको कांटेक्ट मतलब आपको लिंक मिल जाएंगे। तो अब बी प्लस ए, बी को लेके आओ, ए को लेके आओ। रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? ऐसे, राइट। अब ये क्या हो गया? ये हो गया बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। ये क्या हो गया? ए प्लस ए था, ये बी था, देखो यहाँ पे ये ए था, ये बी था, आर हो गया। किस बोलेंगे सर ये बी था, ये ए था, आर हो गया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को एक साथ करते तो क्या बन गया? रिजल्टेंट बन गया, काम खत्म। समझ में आ रहा है क्या बन गया? ये पैराग्राम लॉ बन गया। तो पैराग्राम लॉ कुछ बेवकूफ बनाने की चीज है, कुछ है नहीं, राइट भाई? समझ में आ रहा है क्या? दो ट्रायंगल को ही मिला के पैराग्राम लॉ बनता है, सबको पता है। और पैराग्राम लॉ आया क्यों? अरे पैराग्राम लॉ आया क्यों? क्योंकि अपने को क्या दिखाना था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिखाने के लिए टेल्स सबके कनेक्ट होने चाहिए। टेल्स कब सबके क्या होने चाहिए? कनेक्ट होने चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ डाउट आपको आया होगा, टेंशन मत लो, कोई कुछ ना कुछ डाउट आपको आया होगा, मुझे पता है कि आपका डाउट आया होगा। अब एक काम करो, पहले आप थोड़ा सा लिखो इसको, और उसके बाद डाउट को मैं सॉल्व करता हूँ। टेंशन मत लो, डाउट आपका आया होगा, मैं आपको और एक दो एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सब लोग यहाँ पे देखो, वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन के 2 लॉ थे, ट्रायंगल लॉ एंड पैराग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ के सामने आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे इट इज बेसिक लॉ। ठीक है, तो सबसे बेसिक लॉ कौन सा है? तो बेस लॉ अपन बोल सकते हैं। बेसिक लॉ कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगल लॉ। और उसको हम लोग बोलेंगे सबका ऊपर, मतलब ट्रायंगल लॉ से पैराग्राम लॉ बनता है।
पैराग्राम लॉ क्यों अलग नहीं है? पैराग्राम लॉ क्यों आया? व्हाई डू वी नीड पैराग्राम लॉ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू फाइंड और टू शो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट? भाई ये क्यों आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले इतना जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि इतना बताओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे लिखो टू शो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। पहले मुझे होता इतना मैंने लिखा वो समझ में आ रहा है, इतना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है? पहले इतना लिखो आप लोग, पहले इतना लिखो, दो लॉस और ये चीज लिखो, ठीक है? और उसके बाद फिर ये वाला चीज करना है, फिर एग्जांपल देना है टू शो एंगल बिटवीन वेक्टर्स। पहले इतना लिखो, 1 मिनट में लिखो। गाइस जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है गाइस? क्योंकि ये सब 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तीसरा दिन है, मैं तीसरा लेक्चर है, ठीक है? अब धीरे 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 अपन ऊपर जाते जा रहे हैं। ठीक है, ये लिखो, अभी ये वाला लिखो, ये लिखो, ये लिखो, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा करके लिखो। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल बिटवीन वेक्टर 120 डिग्री नहीं है, तो बोला ये कितना है, तो कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे बताओ पहले क्वेश्चन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 120 नहीं है, तो कितना है? वो कितना आने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? इस बी को कहां पे लेके आना पड़ेगा? बी को ऐसे यहाँ पे लेके आओ भाई। तो पहले क्वेश्चन में दोनों वेक्टर के अंदर का एंगल है, तो बी को इधर उठा के इधर लेके आना पड़ेगा, दोनों को टेल साथ में करने के। अब मुझे ये 120 है, तो ये बच्चा कितना, ये एंगल कितना है? ये सब पढ़ा है ना बचपन में, बचपन में पढ़ा है 60। तो मुझे बताओ यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का एक्चुअल आंसर क्या है? 60 डिग्री है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है? 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है अभी? तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? 60 डिग्री है। मुझे बताओ इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? थीटा इज इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री है। जो दिया है वही है, सही है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं एक बार पहले ये जो मैं लिखा है उतना लिख दो, पहले इतना लिख दो, मैं वापस बताऊंगा गाइस, मैं सबको वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, पहले के पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लो गाइस, स्क्रीनशॉट भी ले लो। 1 मिनट रुको जरा। देखो मैं आपको वही बोल रहा हूँ अपना। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या फाउंडेशन है? क्या नहीं, ये फाउंडेशन नहीं है, 11 स्टार्ट हो चुका है आपका, 11 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सही तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे 1 वीक के बाद, ठीक है? तो उसके लिए पहले आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। संडे की काउंसलिंग अटेंड करो सब लोग। यस यस गाइस, पेरेंट्स के साथ अटेंड करनी है, पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स को तो पता चलना चाहिए ना आप कर क्या रहे हो, राइट? पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। पूरा पूरा 11th एंड 12th पूरा पूरा का पूरा।
ठीक है, 11th एंड 12th पूरा का पूरा होगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा काउंसलिंग में। देखिए बेसिकली मास्टर क्लास में आप पूरा का पूरा 11th एंड 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाएंगे। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। और आपको पता है कि अभी आप ही हो, देखो आपके दिमाग, आपको पता होता है कि कौन कहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं, राइट। तो आपको ही डिसीजन लेना है, ठीक है, आपको डिसीजन लेना है और आपको आपके पेरेंट्स को बताना है, क्योंकि बेसिकली सिंपल सी बात है। तो बाकी के क्लास जब अपनी बैच स्टार्ट होगी उसमें होंगे, ठीक है। जनरली फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हमने अभी ये स्टार्ट किया था फाउंडेशन विद फिजिक्स, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स के ऊपर थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा होल्ड आ जाए, ठीक है। तो फिजिक्स के ऊपर एक बार होल्ड आ गया तो बाकी तो ऐसे ही कर देंगे। 12 to 1 काय काय शिकवले, अभी ज्वाइन हुआ क्या नहीं अभी, ये देखो। और जिन जिन लोगों का ना अंदर अंदर मिस हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो हमारे अलग अलग बैचेस, जब आप मतलब पूरा का पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह आप हो जाएगा, उसके बाद जो बैचेस बनेंगे उसमें जो भी आपका मिस हुआ है उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा रिवीजन भी होगा, इसका पूरा का पूरा रिवीजन वापस लूंगा मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में, जिनका हुआ है। नए बैच में तो एकदम नए से होगा ना, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे सब लोग आगे देखो, सब लोग आगे देखो गाइस, सब लोग आगे देखो, वापस बता रहा हूं मैं एक बार वापस, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देखो, जिनको कुछ समझ में नहीं आया है सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मुझे एक छोटा सा पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। फॉरगेट अबाउट पैराग्राम लॉ, फॉरगेट अबाउट, देखो अभी ना पैराग्राम लॉ दिमाग में मत डाल, भूल जाओ पैराग्राम लॉ, भूल गए पैराग्राम लॉ, दिमाग से निकाल दो, पहले पैराग्राम लॉ दिमाग से निकाल दो। निकाला आपने पैराग्राम लॉ दिमाग से, चलो पैराग्राम लॉ आपके दिमाग से निकल चुका है। अब सब लोग सुनो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग एग्जाम्पल, मैं इसको एग्जाम्पल 1 लिखता हूँ, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ऐसा ऐसा बोलो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, मतलब एक कोई एरो होगा वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड दिया है लेट्स से 4। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है लेट्स से 2, ठीक है। और दिया है एंगल बिटवीन, सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड 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 रिजल्टेंट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब पहले तो एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पैराग्राम से नहीं करना है, ट्रायंगल लॉ से ही करना है, लेकिन मुझे बताओ ए एंड बी के अंदर के एंगल को दिखाने के लिए आपको ड्रॉ कैसे करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू शो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ड्रॉ कैसे करना पड़ेगा मुझे बताओ। ये मेरा ए वेक्टर हो गया, जिसकी लेंथ सपोज मैंने बोली है 4, ये मेरा बी वेक्टर हो गया जिसकी लेंथ मैंने बोली है 2। तो मुझे बताओ एंगल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा, वो पहले बताऊं। इतना समझ में आ रहा है क्या? ए एंड बी का मुझे कैसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब मुझे होता मुझे रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है, तो मुझे कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा भाई, रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है, कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा मुझे, रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है ट्रायंगल लॉ। तो क्या करेंगे, बी वेक्टर को कहां पे लेके आएंगे गाइस, इस बी वेक्टर को कहां पे लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, बी वेक्टर को इधर लेके आऊंगा मैं, ठीक है। इसका वैल्यू होगा 2। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या बताऊंगा, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा। तो ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। पहले मुझे बताओ ड्रॉ करने को आ गया कि नहीं आ गया आपको। अब मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे भाई, क्या करते थे, क्या करते थे हम लोग, कंस्ट्रक्शन बचपन से करते आए, मतलब दोनों लेक्चर से करते आए, कब से ये कंस्ट्रक्शन किया, ये एंगल 60, तो मुझे बताओ ये एंगल भी कितना होगा भाई, ये 60 होगा तो ये एंगल भी कितना होगा 60, क्योंकि तुम लोग को पता है ये 60 होगा तो ये हो गया 120, ये 120 हो गया तो ये हो गया 60, बराबर ना गाइस। बताओ मुझे समझ में आ रहा है क्या। अब मुझे बताओ ये एंगल 60 हो गया, तो मुझे एक बात बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई 2 cos 60, इसकी वैल्यू कितनी आई 2 sin 60, ये तो सब करते ही आए हम लोग। तो 2 sin 60 मतलब 2 into √3/2, तो इसकी वैल्यू आई कितनी √3, इसकी वैल्यू कितनी आई 1, बराबर ना। 2 cos 60 cos 60 is half, half 2 into half is 1 √3। अब मुझे होता ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, कितना लेंथ हो गया टोटल, ये टोटल लेंथ कितनी हुई 4 + 1 कितनी 5, बिल्कुल
ये लेंथ कितनी हुई √3। तो अब तो ये आपको आता ही है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। व्हाट इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ। अंडर रूट ऑफ कितना कितना 5² प्लस √3 का स्क्वायर, आंसर कितना आया √25 प्लस 3 √28। कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे, कोई दिक्कत है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब मुझे बताओ फाइनली कितना भी कुछ भी बोलो, ट्रायंगल लॉ ही सबका क्या है, ट्रायंगल लॉ ही सबका क्या है, बेसिक है। ट्रायंगल लॉ से ही अपने को डिराइव करना है, ट्रायंगल लॉ से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है, ट्रायंगल लॉ से सब कुछ करना है। अब तक मैंने नहीं बताया कि पैराग्राम लॉ एक्चुअल में क्यों लगता है, ठीक है। मैंने बताया कि एंगल दिखाने के लिए लगता है, लेकिन पैराग्राम लॉ का फिर यूज क्या है यार, खाली फुकड़ पैराग्राम लॉ आया क्यों, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन यही है ना, खाली फुकड़ पैराग्राम लॉ आया क्यों। अब यहाँ पे देखो गाइस, मुझे बताओ ये एंगल अल्फा है, तो व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा बताओ कितना होगा। ये एंगल सपोज अल्फा है, तो व्हाट इज tan अल्फा, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट मतलब कितना √3/5। कोई दिक्कत है क्या, tan अल्फा भी √3/5, और इतना ही रखो, इसका आगे मत करो, इतना ही रखो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया समझ में आया सबको, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया समझ में आया। इस क्वेश्चन को भी ड्रॉ करके लिख के रखो आपके दिमाग में घुसने के लिए, ठीक है गाइस। वरड तू मतलब नया है या पुराना स्टूडेंट है, पुराना है ना। हाँ, यहाँ पे सब लोग देखो क्या बोला मैंने, क्या बताया मैंने, वेक्टर ए की वैल्यू 4 दी थी, वेक्टर बी की वैल्यू 2 दी थी, तो वेक्टर ए 4 था, वेक्टर बी 2 था, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना दिया था 60 दिया था, तो मुझे क्या करना पड़ा बताओ, एंगल को दिखाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ा, मैंने क्या बोला, दोनों वेक्टर के अंदर का एंगल दिखाने के लिए हमेशा दोनों का टेल क्या होना चाहिए, दोनों का ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का टेल क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, दोनों वेक्टर का टेल साथ में होना चाहिए, राइट। लेकिन पंगा क्या है, दोनों वेक्टर का टेल साथ में करके अपन वेक्टर को ऐड कर सकते हैं क्या, भाई दोनों वेक्टर का टेल साथ में होकर वेक्टर को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। वेक्टर को ऐड करने के लिए एक ही लॉ होता है जो सबका बेस होता है, कौन, ट्रायंगल। और ट्रायंगल लॉ क्या होता है, टेल हेड करना ही पड़ेगा, बराबर की नहीं, टेल हेड तो करना पड़ेगा। इसीलिए अपन ने क्या किया, बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे लाया, समझे अभी क्यों, क्योंकि मुझे टेल हेड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना पड़ा, क्योंकि वही तो करते आए। फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ किया और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, समझे। हाँ, वाई वी नीड tan अल्फा, वो तो मैं बताऊंगा, tan अल्फा तो ऐसे ही किया है, मुझे बताओ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर tan अल्फा क्यों निकाला, ये tan अल्फा क्यों निकाला, बताओ मुझे, कोई बोल सकता है यहाँ पे, चलो गेस मारो, tan अल्फा क्यों निकाला, वाई डू वी नीड tan अल्फा, tan अल्फा क्यों निकाला, कोई भी बोल सकता है। यस यस, मुझे एक बात बताओ भाई, वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। अरे भाई वेक्टर के पास क्या होता है, दो क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे डिफाइन होता है बताओ मुझे, डायरेक्शन किससे डिफाइन होता है, डायरेक्शन डिफाइन होता है एंगल से, और मैग्नीट्यूड तो लेंथ। तो लेंथ तो मिल गई √28, भाई लेंथ तो मिल गई √28, लेकिन एंगल भी तो चाहिए, तो यही एंगल है ना अल्फा, समझे कि नहीं। So to define vector, we need what? Magnitude, which is length, and direction, which is angle. समझ में आया? So we need angle and magnitude, length to define the vector, right? इसीलिए अपने को एंगल चाहिए। हाँ, why don't we use थीटा, क्योंकि अभी तक आपको ना ट्रिग्नोमेट्री हुआ नहीं। देखो tan थीटा, फिर उसको ना थीटा tan इनवर्स ऑफ वगैरह सब लिखते हैं, बट सिंपल ना, हमने फिजिक्स चालू किया है, मैथ्स का भी बेसिक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे तो सिखाऊंगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो अपने आतिफ सर सिखाएंगे, तो आतिफ सर जब सिखाएंगे तो सीख लेना, समझ में आ रहा है। तो हर एक चीज कवर करेंगे, टेंशन मत लो। मैंने
कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने अल्फा क्यों नहीं लिखा, tan इनवर्स क्यों नहीं लिखा, राइट। tan इनवर्स वो क्या होता है, वो आप बोलोगे सर tan इनवर्स क्या बोले आप, अभी टेंशन मत लो यार, अभी आपका थर्ड लेक्चर, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे जाना है, पूरा 2 साल है आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या अभी गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ इतना समझ में आ रहा है कि अब तक, ठीक है ठीक है। चलो गाइस एक सिंपल चीज करते हैं अपन, ठीक है, एक सिंपल चीज करते हैं, टेंशन मत लो, अगले लेक्चर में भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, एक काम करते हैं गाइस, एक छोटा सा क्विकली पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो, वापस क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम सिंपल, वही जो चीज अपन कर रहे हैं वही वही करने को बोल रहा हूं मैं, मतलब आपकी मेथड बहुत सही हो जाए, ठीक है, मेथड एकदम सही हो जाए। एग्जाम्पल 2 मैं आपको दे रहा हूँ, वापस दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देख लो, मैं अभी डायरेक्टली ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, जिसका वैल्यू है लेट्स से 4, ये है मेरा वेक्टर वेक्टर बी गाइस, जिसका वैल्यू है 2√2, और इन दोनों के अंदर का एंगल कितना दिया है मैंने, 45 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, कभी भी ध्यान में रखना, दो वेक्टर के अंदर का एंगल दिखाने के लिए ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, टेल टेल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे पूछे फाइंड 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 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, और एंगल भी बताओ, और tan अल्फा भी बताओ। चलो बताओ मुझे tan अल्फा और मॉड और दोनों बताओ फटाफट, फटाफट बताओ कितना होगा आंसर, जो मैंने किया यहाँ पे उससे उसको करके बताओ मुझे कि tan अल्फा एंड मॉड आर कितना होगा। बताओ फटाफट फटाफट आंसर बताओ, फटाफट फटाफट आंसर बताओ गाइस। एंगल दिया है ना 45 डिग्री, भाई वेक्टर के दोनों के अंदर का एंगल 45 डिग्री दिया है ना, यहाँ पे देखो एंगल इज 45 डिग्री, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 2√2, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है 2√2। ओके स्क्रीन ब्लर है, ओके। ए वेक्टर का लेंथ है 4, बी वेक्टर का लेंथ है 2√2, एंगल है 45 डिग्री, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जिन लोगों को स्क्रीन ब्लर होगी प्लीज गाइस थोड़ा सा आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा करो, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला 3 से 4 महीना तो एटलीस्ट ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन तो हम लोग आएंगे औरंगाबाद में, ऑफलाइन औरंगाबाद में भी आएंगे, नासिक में भी आएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन ऑफलाइन तो अभी 3-4 महीना है भाई, 3-4 महीना सब मतलब जो बेसिक आप पढ़ने वाले तो वो तो ऑनलाइन ही पढ़ने वाले हो भाई। देखो ऑफलाइन में तो मजा आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन अभी भाई ऑफलाइन मजा आएगा, लेकिन ऑनलाइन अभी इंपॉर्टेंट है, कोविड का भी कुछ भरोसा नहीं है। यस यस यस, कल से मैं आपको अनम्यूट वगैरह भी ऑप्शन दूंगा, सो यू कैन टॉक टू मी, आप लोग बात कर सी। अनम्यूट का ऑप्शन जनरली हम लोग कब देते पता है, अपनी बैच एक्चुअली स्टार्ट होने के बाद, सो जब बैच स्टार्ट होगी उसके बाद होगा, ठीक है। डीपीपीज वगैरह भी आपको मिलती जाएगी, और बैच चालू होने को टाइम नहीं है गाइस, 7 से 8 दिन में हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगी। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एक बार मुझे जानने दो, अभी अभी तक कितने नए वाले लोग अभी तक बैठे हैं, प्लीज हैंड रेज कर लो गाइस। जो नए वाले लोग थे एकदम, जो 2 लेक्चर मेरे अटेंड नहीं किए, तो अब तक कितने लोग बैठे हुए अब तक, जरा हैंड रेज करो, जरा देखने दो। गुड यार, मतलब इतने सारे लोग अब तक बैठे हैं, अरे भाई समझ में आ रहा है क्या तुमको? नए लोग हैं, नए लोग सिर्फ बोलो कि समझ में आ रहा है, एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चल रहा है फ्लो, शायद से पूरा का पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना ये देख लो,
ठीक है, आप लोग आपका थोड़ा सा अपना रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख लो, ठीक है गाइस। हाँ, मास्टर क्लास में डीपीपी मिलेंगे ना, डीपीपी मिलेंगे, मॉड्यूल्स मिलेंगे, मैं कुछ बताऊंगा, बुक्स उसको खरीदना है, सब कुछ करना है, ठीक है गाइस। हाँ, टीचिंग टेक्निक तो मतलब अच्छी होगी यार, इसीलिए तो हमने जॉब छोड़ा है ना यार। अब सिंपल सी बात है, मैंने मेरा पूरा यूएस और इधर उधर का सब जॉब छोड़ के अच्छे कंपनी में, मतलब अच्छे रिसर्च डिपार्टमेंट में था, नैनो टेक्नोलॉजी में, सब कुछ छोड़ के मैं टीचिंग में क्यों आया, क्योंकि अच्छा लगता है हमको। और सिंपल सी बात है, बाकी जितने भी आपने ब्रांडेड कोचिंग क्लासेस पढ़े सुने हुए हैं, इवन मुंबई के, इवन कोटा के, ठीक है, ठीक है, मुझे पता है कि ज्यादा तो औरंगाबाद में कुछ है नहीं, लेकिन स्टिल जो भी आपने ऑल ओवर इंडिया के भी सुने हैं, सिंपल सी बात है, उनको और हम टीचिंग आप कंपेयर करोगे हमारी, ठीक है, तो टीचिंग में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। इवन जो मतलब जो भी आप कोटा का क्लास ले लो, ठीक है, उनके टीचर से, तो वो सिंपल सी बात है, वही तो, इसीलिए तो हमने सब कुछ छोड़ के आए, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर हुआ है, सिंपल सी बात है, पहले क्या करना है बताओ मुझे, पहले क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर, पहले क्या करना है, बी वेक्टर को यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, तो बी वेक्टर कितना हो गया, 2√2, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2√2। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे, रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है क्या, सिंपल सी बात है, क्यों करना पड़ा ये चीज, क्योंकि ट्रायंगल लॉ तो लगता ही है ना, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्शन करो, 45 डिग्री एंगल है यहाँ पे, ये 45 डिग्री एंगल है, 2√2 है, तो ये हो गया 2√2 cos 45, 2√2 यहाँ पे क्या हो गया गाइस, sin 45, तो मुझे बताओ 2√2 cos 45 कितना हुआ, 2√2 cos 45 कितना हुआ, 1/√2 1/√2, आंसर कितना है 2, इसका भी आंसर कितना है 2, 4 + 2 कितना हुआ 6। अब सिंपल सी बात है, ये जो टोटल लेंथ आई वो आ गई 6, ये टोटल लेंथ आ गई 2, तो इसका आंसर कितना आया, तो मेरा रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आया, अंडर रूट ऑफ कितना, 6² + 2² अंडर रूट ऑफ 36 + 4 अंडर रूट ऑफ 40। कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे, कोई इसमें दिक्कत है क्या, अंडर रूट ऑफ 40 समझ में आ रहा है, ठीक है गाइस, अंडर रूट ऑफ 40, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 40। अब मुझे तो कोई बोला tan अल्फा कितना है, tan अल्फा कितना है, tan अल्फा ये हो गया अल्फा, तो मेरा tan अल्फा का वैल्यू कितना है, tan अल्फा का वैल्यू कितना है, 2/6 विच इज इक्वल टू कितना, 1/3। समझ में आ रहा है, ये टोटल लेंथ 2/6 टोटल ना भाई, ये पूरा पूरा tan अल्फा इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखो 2/6, 2/6 मतलब 1/3। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये 30 डिग्री थोड़ी होता है 1/3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, गाइस गाइस, एक एकदम सिंपल सी बात बताओ, अभी तक अपन ने फॉर्मूला यूज किया है क्या, अभी तक अपन ने फॉर्मूला यूज किया है क्या, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अब तक यूज हुआ है क्या, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अब तक यूज हुआ है क्या, अभी तक कोई फॉर्मूला ही यूज नहीं हुआ है। देखो ना, कोई तो फॉर्मूला ही यूज नहीं हुआ है। देखो ध्यान में रखना, आपको अभी कल के मतलब मेरे कल के लेक्चर में नहीं, कल तो लेक्चर नहीं होगा, अभी लेक्चर मेरा 2 दिन की, क्योंकि इसके बाद होगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, 2 मेथड बनाएंगे, फॉर्मूला की मेथड, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, और ये डेरिवेशन से देखो इसको बोलते हैं हम लोग डेरिवेशन मेथड, इसको बोलते हैं मेथड लर्निंग, राइट। तो इस डेरिवेशन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या बोला, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो इस मेथड से किए जाते हैं, और जो लोग फॉर्मूला रटते हैं वो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाते। लेकिन फॉर्मूला, देखो एक्चुअली कभी कभी फॉर्मूला फास्ट होता है, फॉर्मूला फास्ट होता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस के लिए क्या फास्ट होता है, अच्छे क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला। तो एक काम करते हैं ना, नहीं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं क्या, फॉर्मूला डिराइव करते हैं,
अरे फॉर्मूला भी तो इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला पता तो होना चाहिए आपको कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं और फिर अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला डेरिवेशन। अब एक काम करो, देखो मैंने इतना आपको पढ़ाया ना, सुनो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज दिमाग में रखना चाहिए जो लोग नहीं करते। प्रोफेसर लोग फॉर्मूला डिराइव करके दिखाते हैं, फॉर्मूला डिराइव कौन करेगा गाइस? फॉर्मूला डिराइव कौन करेगा? आप लोग। चलो अभी आप लोग को फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ। अभी तो यार सॉरी अनम्यूट का ऑप्शन अपने पास नहीं है अभी, मतलब मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन वो अपने मेन बैच में अपन करेंगे, अभी से आपको सुनना है। मुझे एक बात बताओ, पहले एक काम करते हैं, ठीक है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। लेट्स से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज बी। इसका मतलब समझ में आया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए मतलब क्या है? ए कुड बी एनीथिंग, ए कुड बी एनी नंबर। ए को हम लोग 5 लिख सकते हैं, ए को हम लोग 4 लिख सकते हैं, ए को हम लोग 3 लिख सकते हैं, इट कुड बी एनी नंबर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब मैं अभी ए लिखता हूँ, ठीक है, तो ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ इसमें, अब ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया। अब मुझे होता है रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे ड्रॉ करते रिजल्टेंट वेक्टर को? रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं? सॉरी अभी ये वापस प्रॉब्लम करेगा, ये कुछ तो सॉफ्टवेयर में ना प्रॉब्लम हुआ है, देखो एक साथ में आता नहीं है, हाँ 3 बार करने के बाद आता है। अब मुझे होता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, कैसे करोगे? एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज लेट्स से थीटा, ये मेरा एंगल है। क्या करोगे बताओ मुझे? पहले रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला डिराइव करेंगे। किसी को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? भाई किसी ने सुना है क्या फॉर्मूला क्या होता है? किसी ने भी, आप में से किसी ने भी सुना है क्या फॉर्मूला क्या होता है? यार ये लेक्चर अपने को रखना है आपको, ठीक है, ये लेक्चर भी रखेंगे जस्ट आफ्टर अपना काउंसलिंग, एक लेक्चर रखेंगे ये वाला, ठीक है, उसके बाद आगे का। किसी ने भी सुना है क्या गाइस? किसी ने भी सुना है क्या फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का? किसी ने भी? चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पहले लिख के रखता हूँ। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी बुक में भी मिलेगा, सब जगह में मिलेगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। जो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? डिराइव करना है। और tan अल्फा जो अपन ने निकाला था ना, ये फॉर्मूला रोज रटने के लिए बोलते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब अपने को क्या करना है पता है? इस फॉर्मूला को ना डिराइव करना है। इस फॉर्मूला को क्या करना है गाइस? इस फॉर्मूला को क्या करना है? डिराइव करना है। ठीक है, कैसे करोगे? एक मिनट, कितना टाइम हुआ है? आप एक काम कर सकते हो गाइस, एक काम करो, चलो क्या इस फॉर्मूला को डिराइव करके लाओगे आप लोग? फिर अपन अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे डिराइव करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब सिर्फ मैं आपको बताऊं कैसे करना, कैसे वो बताओ। बी वेक्टर को पहले यहाँ पे लेके आओ, इसका मैग्नीट्यूड बी था, फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ करो गाइस, ये तो सबको आता ही है ना रिजल्टेंट को ड्रॉ करना। फिर क्या करना है? बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा बी साइन थीटा करके आगे बढ़ना है। सेम ही था ना यार, अपन जो करते आ रहे हैं वही तो करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो थोड़ा सा करके आप आओ, लेके आओ, ठीक है गाइस। ये फॉर्मूला अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये बेसिकली फॉर्मूला मैंने दिया है आपको ना, ये बाद में डिराइव करके लाना है अपने अगले लेक्चर में, फिर मैं डेरिवेशन बताऊंगा। अब गाइस सब लोग सुनो, सब लोग यहाँ पे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपने कितने लेक्चर्स हुए हैं? अपने 3 लेक्चर्स हो गए, राइट? 3 लेक्चर्स हो गए। 3 लेक्चर में गाइस, 3 लेक्चर में अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे बैठे। सब लोग यहाँ पे देखो, अलग अलग टाइप के लोग बैठे, ठीक है। मैंने बताओ, मैंने अब तक यहाँ पे कोई फिजिक्स पढ़ा है क्या? एक्चुअली मैंने कोई भी यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाया है क्या? नहीं, मैंने मैथ्स पढ़ाया जो लगता है फिजिक्स में, ठीक है, मैंने मैथ्स पढ़ाया जो लगता है फिजिक्स में। अब सिंपल सी बात, जिन लोगों का मैथ्स वीक है गाइस, आपको सागर लंकेसर को ये बोलना है। सागर लंकेसर का नंबर मैंने आपको सबको दिया है। जिन लोग का मैथ्स वीक है
ट्रिग्नोमेट्री खास करके वीक है, आपको एक अलग से लेक्चर लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आपको एक अलग से लेक्चर्स लगने वाले हैं। जिन लोग का वो रूट ये वो उनको जमता नहीं है, फटाफट फटाफट एडिशन जमते नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आपको खुद पहले एनालिसिस करना है जिनका मैथ्स वीक है, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने पढ़ाया अब तक आपको, मुझे बताओ एटलीस्ट 90% टू 80% समझ में आया? 80 to 90% तीनों दिन लेक्चर में समझ में आया? सपोज आपको समझ में आया, चलो जिन लोगों का 100% समझ में आया बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को 80 to 90% भी समझ में आया है, गाइस आप ये सारे जो एग्जाम्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जेई, नीट, सीईटी, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस हम जो बोलते हैं उसको प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला आपके अंदर पोटेंशियल है, मैं जो भी कुछ बताऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा आपको बेसिकली वो आप फॉलो करते रहो, आप फॉलो करते रहोगे तो फोड़ दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो हम बताएंगे फॉलो करते रहो, कुछ भी अंदर डाउट होगा, सिंपल सी बात है, देखो हम लोग वो वाले प्रोफेसर नहीं है कि यार गौरव सर को पूछेंगे तो उनको क्या लगेगा वगैरह, हम लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है गाइस। नो डाउट हम हमारा पूरा एनर्जी डाल के आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया तो भी फायदा नहीं। तो मैं वापस बता रहा हूँ, सब कुछ आपके अंदर आग है और आपको इन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, तो ही आप जाओ, ठीक है। बिल्कुल किसी ने लिखा है 2023 का ऑल इंडिया रैंक 1 मास्टर क्लास का होगा, बिल्कुल, और आप में से ही होगा। आपको बता रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, आप सही तरीके से पढ़ोगे ना, सबका ऑल इंडिया रैंक आएगा, अच्छा वाला आएगा, ठीक है। कुछ कुछ लोग का तो टॉप 100 में आएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो गाइस हम लोग संडे का सेमिनार है, संडे के सेमिनार में जितने भी आपके इवन दोस्त वगैरह होंगे उनको भी आप बुला सकते हो, क्योंकि ना अंदर 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 बैठते जाते हैं लोग, ठीक है। लिटमस कुछ लोग बोले कि सेंटर्स कहाँ कहाँ पे, औरंगाबाद में 3-4 सेंटर्स है, ठीक है। एक अपना सिडको में है, ज्योति नगर में है, जितना भी लिटमस एकेडमी का सेंटर्स है ना, लिटमस मतलब महेश ट्यूटोरियल, जो महेश ट्यूटोरियल एक्चुअली जो नासिक औरंगाबाद में है, तो उनके ही सेंटर्स पे अपने सेंटर्स, ठीक है। तो उन्हीं सेंटर्स में अपने सेंटर्स होंगे, बस वो लोग 10th तक है, 11-12 की मास्टर क्लास, ठीक है। और गाइज हाँ, औरंगाबाद में हम लोग एकदम पुराने वाले प्लेयर्स नहीं है, हम लोग मास्टर क्लास मेनली मुंबई का है और मुंबई में काफी अच्छा था, लेकिन औरंगाबाद में जैसे मैंने बोला औरंगाबाद में काफी अच्छा पोटेंशियल है, इसलिए हम लोग को वहां पे इंटरेस्ट है। और वैसे भी आपको यार 3-4 महीना तो ऑनलाइन ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन भी हम लोग वहां पे आते जाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो ध्यान में रखना हम ही पढ़ाने वाले, टेंशन मत लो। मिलते हैं हम लोग काउंसलिंग में, बाय गाइज, ठीक है। चलो बाय गाइज, बाय गाइज, बाय गाइज, बाय कर लो सब लोग, बाय कर लो, बाय कर लो गाइज, बाय कर लो।